तो आप लोग देख सकते हैं ये टॉर्च पूरी तरीके से डेड था, लेकिन मैंने इसको पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस साउदियन टॉर्च को रिपेयर करके दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मैं जब इसका स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो इसका कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो इसे रिपेयर करने के लिए इसके ऊपर का जो कैप है इसे पहले तो मैं ओपन कर लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसका कैप ओपन कर लिया हूँ। अब मैं इसका मेन फोकस लाइट भी ओपन कर लूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सभी वायर टूटा हुआ है। तो अब मैं इसका पीछे का जो लाइट है वो लाइट भी ओपन कर लूंगा। ये देखिए इसका कवर भी मैंने ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर का जो मेन पार्ट है उसे ही ओपन करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो लॉक दिया है, तो इन दो लॉक को हमको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा थोड़ा करके ओपन कर देना है। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर धीरे धीरे से ओपन कर देना है। अब पीछे से हल्का सा पुश करने से ही ये देखिए इसके अंदर का जो मेन पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इसका बॉडी अलग हो चुका है। तो अब हमें इस मेन कवर को भी यहाँ पर ओपन करना होगा। ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा पुश करने से ही ये देखिए ये ओपन हो चुका है। तो मैं इसे ओपन कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 2 पीस लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसका ये देखिए स्विच भी गायब हुआ है, यानी कि इसका स्विच खराब था इसलिए कोई इसका स्विच हटा दिया है। तो मैं पहले तो इन दोनों बैटरी को इसके बॉडी से अलग कर दूंगा और फिर इसे मैं चेक करूंगा। तो ये देखिए मैंने दोनों बैटरी को अलग कर दिया है और इसका जो कनेक्टर है वो दोनों ऐसे ही रख देना है, बाद में वो काम आएगा। तो मैं इन दोनों बैटरी को चेक कर लिया हूँ। तो ये दोनों बैटरी एकदम ओके कंडीशन में है, ये दोनों बैटरी खराब नहीं हुआ है। तो अब हमें इसका जो फॉल्ट है वो चेक करना होगा। तो पहले तो मैं इसका जो 2 लाइट है इन 2 लाइट को टेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पर इस एलईडी टेस्टर से टेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देखकर इस एलईडी टेस्टर को बनाना सीख सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका मेन जो फोकस लाइट है वो चेक करूंगा। तो मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका जो मेन फोकस लाइट है वो एकदम सही है। मैं आपको फिर से एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब मैं इसका जो पीछे का लाइट है वो भी चेक करूंगा। तो ये देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जो पीछे का लाइट है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसलिए मैं इसके साथ जो सब वायर लगा हुआ है इन सभी वायर को कट कर दूंगा ताकि बाद में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि खराब लाइट में अगर किसी भी बैटरी से वायर लगा हुआ होता है तो बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए मैं इस लाइट का जो 2 वायर है इन 2 वायर को कट कर दूंगा। अब इसका जो कनेक्टर था, यानी कि बैटरी का जो 2 कनेक्टर था, इन 2 कनेक्टर को इसके बॉडी पर जैसे पहले फिट हुआ था वैसे ही मैं लगा दे रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ पर एक चेंज करना होगा, क्योंकि अब हम इसका स्विच लगाएंगे और इसका स्विच खराब था। तो इसका स्विच लगाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कटिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस SPST स्विच को लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई स्विच नहीं है। आप अपने अनुसार कोई भी स्विच लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए या इसके बॉडी पर जगह होना आवश्यक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस स्विच को ऐसे फिट करके देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पर कट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर फिट करके और इन सभी को देख ले रहा हूँ कहाँ कहाँ पर कट करना है। तो आप लोगों को भी देख लेना है और फिर आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो मैं इन सभी को कट कर कर इसके हिसाब से कट कर कर फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसका जो 2 कनेक्टर था बैटरी का, इन 2 कनेक्टर को भी ओपन कर लिया हूँ और इसका जो DC सॉकेट है इसे भी ओपन कर दिया हूँ। तो अब मैं यहाँ पर स्विच के अनुसार कटिंग करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से स्विच के अनुसार कटिंग कर दिया हूँ। ये देखिए ये स्विच इसके बॉडी पर अच्छी तरीके से बैठ रहा है। अब इसके ऊपर वाले कवर को भी मैं कट कर दिया हूँ। ये देखिए इसके ऊपर वाले कवर पर भी ये स्विच अच्छी तरीके से बैठ चुका है। तो अब इसका जो मेन बॉडी था, इस मेन बॉडी पर हमें अब स्विच के लिए कटिंग करना है। तो मैं मेन बॉडी पर स्विच के लिए अब कटिंग करूंगा। यहाँ पर देखिए ये एकदम अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। अब यहाँ पर इसके मेन बॉडी पर भी मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर भी स्विच बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। तो इसका मेन प्रॉब्लम स्विच था, इसलिए मैं इस स्विच को फिक्स कर दिया हूँ। अब ये जैसे लगा हुआ था इसका सब कनेक्टर और DC सॉकेट मतलब चार्जिंग का सॉकेट वो सब मैं यहाँ पर पहले जैसा फिट कर दे रहा हूँ। आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं कहूँगा आप अगर जब भी किसी भी टाइम किसी भी टॉर्च को ओपन करेंगे तो उसका एक वीडियो बना लेना, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए वो सब चीज़ कैसे फिट था। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर जैसे जैसे फिट था वैसे वैसे फिट कर दिया हूँ। तो अब मैं यहाँ पर स्विच के लिए एक वायर कनेक्ट कर लिया हूँ और इस वायर को हम स्विच के थ्रू मेन जो फोकस लाइट है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए फोकस लाइट पर जो प्लस और माइनस का जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पर
हम लाइट का जो प्लस और माइनस का वायर है वो कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये लाइट ग्लो कर रहा है, तो अब मैं इसका वायर है वो कट कर दिया हूँ, तो ये देखिए ग्लो करना बंद हो रहा है। तो इन कट करे हुए दो वायर को हमें इसके बॉडी से बाहर निकाल लेना है और इसको इसके बॉडी पर अच्छी तरीके से फिट कर देना है। तो अब हम इन दोनों वायर के साथ इसका जो स्विच है वो फिट करेंगे। उससे पहले इसके ऊपर का मेन कैप को भी मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सोल्डर वायर चला दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर सोल्डिंग करने में आसानी हो। और यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से सोल्डिंग करना है, क्योंकि स्विच पर अगर हम घटिया क्वालिटी से सोल्डिंग करेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो अब मैं इसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस स्विच को अब मैं इसके बॉडी पर फिट कर दूंगा और बाद में आपको मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसको इसके बॉडी पर फिट कर दिया हूँ। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्विच ऑन करने के साथ ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये टॉर्च पूरी तरीके से डेड था, लेकिन मैंने इसको पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर घर पर ही आप एलईडी रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हैं। शुक्रिया।